ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में अभी हम इस वीडियो में उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में कवर करेंगे। तो पार्टनरशिप, so partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried down by all or by any one of them acting for all. सो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और बिजनेस कैरी डाउन करेंगे। सो यह है पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, कंटिन्यूटी, मेंबरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ये सारे फीचर्स है पार्टनरशिप के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। Partnership business is governed by the Indian Partnership Act 1932. There must be an agreement between partners to form partnership which can be oral or written. Business must be lawful business and with the motive of profit and not for charitable purpose. सो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? गवर्न करती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन। बिजनेस मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए बिजनेस एंड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन कैसे होती है। ये फर्स्ट फीचर है। Second, liability. The liability of all the members of partnership firm is unlimited. Their personal assets can be used for repaying the debt. In case the business assets are insufficient, the partners are jointly and individually liable for payment of debt. तो इसमें बताया गया जो लाइबिलिटी है वो मेंबर की अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर उनकी लाइबिलिटी हो भी गई तो उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के अपने डेट्स रीपे करने पड़ेंगे। और दोनों पार्टनर जॉइंटली कर रहे हैं तो उनका जितना प्रॉफिट हिस्सा प्रॉफिट में उतना उन्हें लायबिलिटी में भी करना है। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। ऑल द पार्टनर बेयर द रिस्क involved in business. For bearing risk, they get the award in form of profit in the agreed ratio. Losses are shared in the same proportion too. So, रिस्क बेयरिंग जो है वो पार्टनर के लिए सेम होती है, इन्वॉल्व होती है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है जो कि उन दोनों के बीच में जितना भी अग्रीमेंट हुआ है कि कितने रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे लॉस बांटेंगे उसके बेसिस पे। नेक्स्ट, decision making and control. The control and decision making is divided among the partners. Important decisions are generally taken with mutual consent. Thus, the activities of partnership firm are managed through joint efforts of all partners. So, जो भी decisions and control है वो दोनों मिलकर कोई भी decision लिए जाती है तो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर एक डिसीजन बेस होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. The partnership business is affected by death, retirement, insolvency of all partners, but if the remaining partners want to continue the business, they are allowed to do so by entering into the new partnership agreement. So, continuity में प्रॉब्लम होती है कभी कभार पार्टनरशिप में, क्योंकि कभी कभार या किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, वो रिटायर हो सकता है या इंसॉल्वेंट हो सकता है, but they still can carry out the business अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक साथ एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं कि वो आगे भी बिजनेस करना चाहेंगे तो। नेक्स्ट, मेंबरशिप. A minor cannot be a member of partnership business. The number of partners that can form partnership are maximum 20. तो माइनर जो है वो कभी भी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हो सकता पार्टनरशिप बिजनेस का। नॉन बैंकिंग फर्म में मैक्सिमम 20 लिमिट होती है पार्टनरशिप जितने भी पार्टनर्स होंगे, और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 लिमिट होती है और मिनिमम 2 ही होती है दोनों में, क्योंकि आप अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते तो आपको एक और चाहिए ही होगा। म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर्स
every partner is an agent and principal of the business. He is an agent of the other partners as he represents them and binds them through his actions. He is not a principal as he can be bounded by the acts of other partners and he has the power to take decision. So ये एक म्यूचुअल एजेंसी है. हर एक पार्टनर जो है एजेंट है, प्रिंसिपल है बिजनेस का. तो उसके एक्शंस के हिसाब से वो पूरे फर्म को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो भी एक पार्टनर है फर्म का. नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप: इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मोर फंड्स, सीक्रेसी, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, शेयरिंग ऑफ रिस्क. ये सारे मेरिट्स हैं. तो अब हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे. ओके, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप: इजी फॉर्मेशन और क्लोजर. फॉर स्टार्टिंग partnership business, there are no legal formalities. Just an agreement is required. The firm can be closed with mutual consent of all members without any legal formalities. Okay, so अगर आपको कोई पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करना है तो उसमें कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ेगी. जस्ट एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड. द फर्म कैन बी क्लोज्ड विथ म्यूचुअल कंसेंट. आप दोनों की सहमति से ही फर्म क्लोज कर सकते हैं without any legal formalities. Next, balanced decision making. So the partners can divide their work according to their managerial ability. Therefore, decisions are more balanced and reduce the burden of work. So partners जो है वो अपने काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और उनकी मैनेजरियल एबिलिटीज की वजह से वो डिसीजंस लेते हैं. तो किसी एक पे वर्क का बर्डन नहीं रहता, वो सब बैलेंस हो जाता है. डिसीजंस भी वो एक दूसरे से पूछ के ही लेते हैं, दूसरे की सहमति से ही लेते हैं. नेक्स्ट, मोर बर्डन. इन पार्टनरशिप business, the capital is contributed by all the partners. The result in the contribution of more funds as compared to sole proprietor. So as आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सब पार्टनर्स अपना अपना फंड लाएंगे. तो उसमें ये है कि जैसे सोल प्रोपराइटर जो है उसे ही अपने फंड्स देने पड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पार्टनरशिप में सब शेयर करके देंगे तो किसी एक पे बोझ नहीं बना रहता और फंड्स की कमी ज़्यादा होती नहीं है एज कम्पेयर टू सोल प्रोपराइटरशिप. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क. द रिस्क इन्वॉल्व in running a partnership business is distributed among all its partners. This helps in reducing anxiety, stress and burden of work in individual partners. So सभी शेयर करते हैं रिस्क, तो किसी एक को एक के ऊपर हमेशा बर्डन नहीं रहता पूरे बिजनेस संभालने का. Next, secrecy. In partnership firm, it is not legally required for them to disclose their account status. Hence, they have confidentiality of information. So, partnership firm क्या है? It is not legally required for them to disclose their account status. तो उनकी confidentiality जो है information की वो बनी रहती है. अब हम इसके demerits देखेंगे. Demerits of partnership. सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, कंटिन्यूटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ पब्लिक, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं. सो सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर अनलिमिटेड. दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर पेमेंट्स ऑफ डेथ इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस बिकम शॉर्ट. सो जैसे कि हमने पढ़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है सारी मेंबर्स की कि अगर उनके डेब्ट्स उन्हें रीपे करने पड़ेंगे तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचनी पड़ेगी. नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज. In partnership, only 20 members can be maximum members in business. Therefore, there is less scope for expansion as capital investment is usually not supportive. So, limited resources रहते हैं because in partnership only 20 members can be maximum. उससे ज़्यादा नहीं. Therefore, there is less scope for expansion as capital. Next, possibility of conflicts. In partnership business, there is a large group of members involved and their work is divided. The decision of every partner is binding on other. They might result in difference of opinion and conflicts between them. So क्या हो सकता है कि बहुत सारे पार्टनर्स
दो तीन पार्टनर्स मिलके कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सबके ओपिनियंस अलग है, तो इससे झगड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, lack of continuity in partnership. If any one member retires, become insolvent, lunatic, or expires, a fresh agreement has to be entered by remaining partners after terminating the previous agreement. तो पार्टनरशिप में अगर कोई मेंबर रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो उन्हें एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to disclose its accounting status. तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो उसे लीगली कोई राइट नहीं है कि वो अपने अकाउंटिंग स्टेटस डिस्क्लोज कर सके। एज द पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ द रियल बिजनेस पोजीशन, इट डज नॉट हैव ट्रस्ट while dealing with the partnership firm. तो इस वजह से जो है पब्लिक उनके रियल बिजनेस पोजीशन के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करने डील करने पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती कि उन्हें पार्टनरशिप फर्म के साथ करना है या नहीं।